गरीब जो है बोलने में डरता है और मीडियम जो है बोला नहीं जाता और अमीर को जरूरत नहीं है बोलने की, इसीलिए हमारे देश में करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जो देश के बारे में या फिर देश के हित के बारे में सोचते हैं और देश का हित करना चाहते हैं। आइए इनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है इनका और कहाँ के रहने वाले हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजराज सिंह है जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ। और मेरा मानना है कि इससे पहले भी कई सरकारें आई और गईं, ये तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन जो लोग मोदी जी का और योगी जी का बुराई कर रहे हैं, ऐसा नेता ना आज तक भारत में जन्म लिया है और ना लेगा। या तो इससे पहले अटल जी हमारे थे, आडवाणी जी थे, कई सारे नेता हुए हैं भाजपा गवर्नमेंट में, जिन्होंने रामलला के खातिर कभी कुर्सी को लात मार दिए थे कि हमको ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। और कुछ हमारे यूपी के नेता रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पे अयोध्या में गोलीकांड करवा दिया। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेंगे, बाकी जनता समझदार है, समझ रही है। अच्छा, जैसे कि अभी जो नियम चल रहा है, मतलब कहीं पे भी अगर अधिकतर लोग जैसे पथराव किए उनका घर तोड़ा जा रहा है या फिर उनकी जमीन जब्त की जा रही है, उस पे आपकी क्या राय है? सही डिसीजन है सरकार का, तोड़ना चाहिए, गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए देश से। हमारी बहन माताएं आज सुरक्षित चल रही हैं देश में, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रदेश में। नहीं तो रात में माताओं को, बहनों को निकलने में दिक्कत हो रही थी, आज वो सब नहीं है देश में हमारे। मैं मिडिल क्लास में हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ पेशे से, PWD अधिकारी गाड़ी चलाता हूँ। मैं रात के 12 बजे भी निकलता हूँ, 1 बजे भी निकलता हूँ, तो हमें माताएं बहनें मिलती हैं रोड पे। इससे पहले अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता था, अगर होता था तो कोई न कोई इधर छेड़ रहा, कहीं उधर छेड़ रहा, हर नुक्कड़ पे कोई न कोई गुंडा खड़ा हुआ था। जैसा कि अभी बीजेपी के जो प्रमुख है, जो यहाँ के सीएम है, उनका कहना है कि अगर कोई भी महिला अगर रात को 12 बजे के बाद अकेले जा रही है रास्ते में, उसे अगर डर का किसी चीज का अभाव है तो वह 112 नंबर पर कॉल करके सरकारी पुलिस की गाड़ी बुला सकती है और पुलिस की गाड़ी उसको घर तक छोड़ने जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत सही कर रही है सरकार और होना चाहिए। और हमारे योगी जी का तो जो निर्णय है वो बहुत अच्छा है। यूपी की बात ही छोड़ो, हर प्रदेश मांग रहा है कि हमें योगी राज चाहिए। योगी राज में क्या है कि आपने इस चौराहे पे अगर किसी को छेड़ा है, दूसरा चौराहा आपको नहीं मिलेगा। योगी जी का सीधा विचार है, बहुत अच्छा विचार है, नो जेल नो बेल, सीधे ईश्वर से मेल। अच्छा, ना जेल होगी ना बेल होगी, सीधा ऊपर वाले से मेल होगी। बिल्कुल, और ये कानून बहुत अच्छा है, धर्म वालों के लिए अच्छा है, अधर्मियों के लिए तो खराब है ही है। जी, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग ट्रेन में या फिर बस में या फिर फ्लाइट में जाते हैं तो 12 साल के बच्चे का टिकट फुल ले लिया जाता है और जब वही 12 साल का 17 साल का बच्चा अगर रेप करता है तो उसको नाबालिग पे छोड़ दिया जाता था। उस पे आपका क्या कहना है कि उसके लिए कानून में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो रेप तो रेप है। हाँ। वो 17 साल का हो या 18 साल का हो, उसके लिए हमारे देश में तो विदेश वाले जो नियम कानून मोदी जी हमारे लाना चाह रहे हैं वो बहुत सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अपराधी है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जो भी दंड उच्च हो वो देना चाहिए सरकार को। जैसा कि हम लोग देखते हैं इंडिया में जो फ्रीडम लोगों को मिली हुई है, कोई भी आदमी अपनी आवाज उठा सकता है और इसी का फायदा उठाकर लोग विद्रोह करवाते हैं या फिर बवाल करवाते हैं। अगर वो अदर कंट्री में कहीं भी होते, वहां पे क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ इंडिया में होने का क्या कारण है सर? इंडिया में होने के कई एक कारण हैं। यहाँ पे छोटी छोटी अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और जो भी मानना है, हमारी सरकार जो है वो जो भी कार्य कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आगे ये हमारे भाई हैं, इनसे पूछिएगा थोड़ा। चाहेंगे? जी, मैं पिंटू सिंह, हरदोई जिला, यही बुद्धेश्वर में रहता हूँ। नहीं, सही है, जो पथराव करते हैं, से मकान तोड़ा जाता है, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे लोगों को प्रभाव ये पड़ेगा कि एक दूसरे से मतलब कंट्रोल होता है उस पर। जैसे कुछ जगह देखा है कि पथराव हुआ, उसके बाद उनके मकान, जैसे अभी हरियाणा में हुआ, ठीक है, यही यूपी में कई बार हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी हो, चाहे हमारे हिंदू भाईजन हो चाहे मुस्लिम भाईजन, जो भी जैसे मतलब ये सब पथराव है या कोई कांवड़ यात्रा पथराव करते हैं तो उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। पूरा पूरा मकान है, अभी तो ये सब बाहर तोड़ दे, पूरा पूरा मकान हो, ये सब जब्त कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि आगे इसका कोई और भी ना कर सके।
अच्छा, जो करप्शन करते हैं उनकी नागरिकता खत्म करना चाहिए, अगर इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा ना, करप्शन खत्म होगा। हाँ, ये बात तो सही है, मगर इस बारे में तो हमको इतना जानकारी नहीं है। मगर करप्शन ऐसे पकड़ा जाता है तो ऐसे कोई जो ऐसे अभी परिवर्तन हो रहे हैं कुछ संविधान में, जैसे कि धाराएं लगी थी उनको हटा के, तो वैसे कठोर से कठोर बनानी चाहिए कि मतलब आगे लोगों को हिम्मत ना पड़े करप्शन करने की। अभी जो एक नया कानून बना है हमारे देश में कि अगर कोई महिला के साथ अगर कोई मेल करके गलत बोल रहा है या फिर कोई रिकॉर्डिंग पे फोन करके कोई गलत बोल रहा है, तो अभी तक था उसको सबूत नहीं माना जाता था, लेकिन अब जो है सरकार उसे सबूत के तौर पे मानेगी और उस आदमी पे एक्शन लेगी। बहुत सही चीजें हैं, जैसे कि आज की डेट में भी है, सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट है या कोई अधिकारी सब रखते हैं नजर, तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत सही चीज है कि कोई वीडियो बना के ऑडियो बना के उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो गलत है तो गलत है भाई। अच्छा, हाँ, जो है अब देश में करप्शन देश में नहीं चलेगा। हाँ, अभी भैया देखिए, मोदी जी चाहे जितना करे मगर करप्शन वाले लोग करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे योगी जी इतनी सख्ती करे हुए, करप्शन कहाँ नहीं हो रहा, करप्शन हो रहा उसमें, क्योंकि हम ही आप गलत है उसमें, ठीक है। अभी आगे एक चौराहे पे कोई मिलता है ऐसे, वो 2000 का चालान है और वो 500 रुपए में 100 रुपए में छूट रहा है, तो वो सोचता है क्यों हम दौड़ धूप करें इतनी, ठीक है। इससे प्रभाव मुझे नहीं लगता पड़ेगा। अगर चालान हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कुछ गलती होगी तभी चालान हो हाँ, रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात, वो गलत है, मगर ये तो इसमें अधिकारी और हम, जैसे हमारी गाड़ी का चालान हो रहा है तो आगे 2000 का चालान है, मैं सोचता हूँ कि 200 रुपए में निपट रहा है, तो हम ही गलत हुए ना। तो इसमें गवर्नमेंट चाहे जितनी सख्ती कर ले मगर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं जनता को भी सपोर्ट करना। हाँ, जनता मेन है, जनता ही कोई चीज है गवर्नमेंट लाती है, उसका सपोर्ट जब जनता करती है तभी वो आगे बढ़ता है। देखिए, गरीब जो है बोलने में डरता है और मीडियम जो है बोला नहीं जाता और अमीर को जरूरत नहीं है बोलने की, इसीलिए हमारे देश में करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और करप्शन जब तक हर व्यक्ति हर इंसान एक साथ आवाज नहीं उठाएगा तब तक करप्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि करप्शन करने वाले हम लोगों के बीच के ही होते हैं। बीच के ही है, बिल्कुल सही बात है, उसमें हम ही आप सपोर्ट करते हैं। जो अधिकारी नेता बनता है उन लोगों के बीच से ही हाँ, बनता बीच है। से ही बनता है। बस यही चीज है कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा राज्य और केंद्र से ये निवेदन है कि मीडियम क्लास हो गया या नौकरी करने वाले डेली वेज वाले हो गए, अब सिलेंडर 1140-50 रुपए का है, तो और उस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए 400-500 रुपए डेली कमाने वाला व्यक्ति 1100-1200 इकट्ठा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेन फोकस इस पे 2-3 चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करनी चाहिए भाई, मेरी तरफ से। एक है गैस सिलेंडर, दूसरा है पेट्रोल भी है। पेट्रोल भी देखिए हम आप डला भी रहे हैं तब भी मान के चलिए आज की डेट में 100 रुपए 96-97 रुपए है, उसको समथिंग 50 रुपए होना चाहिए मेरे। महंगाई की समस्या तो महंगाई की सबसे मुद्दा है मेन, ठीक है। और चाहे मतलब गवर्नमेंट से इसका मतलब विरोध नहीं है, मगर सपोर्ट यही रहेगा कि आगे कोशिश यही हो कि जितनी महंगाई कंट्रोल हो सके। 2-3 चीजें की हर एक आदमी सेटअप छोटे से ऊपर तक की हर चीज को यूज कर सके। अच्छा, रक्षा के मामले में आपका देश कैसा है? आपको देश कैसा लग रहा है? बहुत सही है, बहुत सही है, बिल्कुल बेस्ट है। अभी कोई अभी देखिए पिछली गवर्नमेंटों ने इतना किया ही नहीं है, पहले से इतना सेटअप बना के रखा होता तो आज की डेट में ये स्थिति ना होती। जो मोदी जी कर रहे हैं कि मान लीजिए इतना सेटअप लेके आए हैं, अब धीरे धीरे अब उन्नति हो ही रही भाई। इंडिया कौन जानता था? हाँ, आज की डेट में दुनिया जानती है इंडिया को, कौन इंडिया है, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर। आज की डेट में बच्चा है, इससे भी पूछोगे तो ये भी बताएगा हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री राज्य का कौन है। तो ये सब जागरूकता है, बहुत अच्छी चीज है। और कुछ आप आगे महंगाई पे अभी भैया ने जो कहा महंगाई है, मैं नहीं मानता हूँ महंगाई है। गैस सिलेंडर 330 का जब था, जब मजदूरी गांव और शहरों में, गांव में 30 रुपया थे और शहरों में 80 रुपया थे, ठीक है। आज शहरों में 400-500 रुपए है, गांव में 300 रुपए है। महंगाई कहाँ गई आई? और देश के हित में जब सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार, तो यार वो पैसा कहाँ से लाएगी भाई? सरकार के पास तो आता नहीं है, जनता का ही पैसा है। नहीं, वो महंगाई की बात नहीं है, बात ये है कि हर कोई सेटअप, ऐसे मान लीजिए 400-500 रुपए लखनऊ में भी जो व्यक्ति कमाता है ना, उसके भी बहुत खर्चे हैं, ठीक है। तो उस पे मतलब 2-3 चीजें हैं जिससे सेटअप सबका बिगड़ रहा है। क्योंकि देखिए एक 1200 रुपए गैस सिलेंडर है, ठीक है, जो 300-400 डेली कमाता है उसको 1200 रुपए इकट्ठे करने में समय लगता है। आज भी हम प्राइवेट स्कूलों के 1500-2000 रुपए छोटे बच्चों ग्लोबल नर्सरी वालों की फीस है। अब बताइए वो कहाँ छोटा बच्चा गरीब आदमी पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो सभी चीजें हैं, इस चीज की मतलब स्कूलों में होना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी पहली बात जो है महंगाई का ये है कि हर इंसान की, लेबर की या फिर किसी भी ड्राइवर की
एक फिक्स अमाउंट होता है कि उस आदमी को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, जो हमारा हाई कोर्ट भी निर्धारित करता है और जो हमारी सरकार भी निर्धारित करती है। बट कहीं ना कहीं उस इंसान को उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल पाती, उस हिसाब से दिहाड़ी नहीं मिल पाती है, तो महंगाई तो का असर तो लगेगा ही लगेगा। और इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी की जो सैलरी फिक्स है, अगर आपको कोई 10,000 12,000 सैलरी दे रहा है, आप उससे लिखित में मांग दीजिए, तो अगला आदमी नहीं देगा, क्योंकि वो फंस सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब इस पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जांचें हो, कोई जांच नहीं करता है भाई। आज की डेट में 10,000 12,000 के ऊपर किसी फैक्ट्रियां और किसी जगह पे नौकरी नहीं है। ठीक है, 10,000 12,000 15,000 रुपए, और 15,000 एक परिवार को सेटअप बनाने में बहुत दिक्कत होती है भाई। 15,000 में आज की डेट में इतनी महंगाई में 500 की आप नोट लेके चौराहे पे जाते हैं, तो वो उम्मीद ना करिए कुछ वापस मिलना है। तो ये सब चीजें इस पे गवर्नमेंट को जैसे कानून है या कोई इसकी मुझे जानकारी नहीं है भाई, मगर फिर भी इसमें कोई चीज हो सकती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए बस। कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए गरीबों पर, गरीबों के साथ जो हो रहा है उसके साथ, क्योंकि गरीब हमेशा दबाया जा रहा है। और जब गरीब उठेगा तभी हमारा देश उठेगा, क्योंकि लेवल जब पूरे विश्व का या हमारे देश का बराबर होगा, जब इंसान उठेंगे तभी हमारा देश उठेगा। चाहे वो जीडीपी ले लीजिए, चाहे वो देश का उन्नति ले लीजिए। और आप जो है हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए, लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, युवाओं जो बेरोजगार हैं, इनके लिए सरकार को चाहिए है तो उसका लोन 5 मिनट में तुरंत सैंक्शन होके अमाउंट में पैसा आ जाता है बैंक खाते में, उसका कारोबार सही चल क्या रहा है है। कि जो मीडियम आदमी या गरीब आदमी, उनको पता ही नहीं होता है नियम क्या है, कानून क्या है। और ये नियम कानून का पता ना होना, यही अभाव जो है उन लोगों की परेशानी बनता है और लोगों को दौड़ाया जाता है। दौड़ाया जाता है। अगर आपको नियम पता है, और हमारे देश में कई प्रधानमंत्री रहे, बहुत सालों से हमारा देश आजाद है, लगभग 77 साल हो गए, बट शिक्षा के बाद, शिक्षा के मुद्दे पर कोई नहीं बोलना चाहता है। इसका मतलब सिर्फ यही है, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लोगों को दबाया नहीं जा सकता, लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है ना? ऐसा ही दबाव है ना? बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक है कि हमारे 2004 में अटल जी ने कहा था कि स्कूल भी कई सारे खुलवाए थे सरकारी शिक्षा के माध्यम से, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि उसमें जो टीचर हैं 60,000 70,000 वेतन पा रहे हैं, उसके अलावा भी बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कोई भी शिक्षक का वीडियो या कोई बना के डाल रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1999 में बनी थी, 2004 तक रही थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया था, जिसके तहत हर ग्रामीण के हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और वो शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अभी भी है, बट कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा सा ढिलाई और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि लोगों तक उचित शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो उनको सही से ABCD छोटा बड़ा नहीं आता है, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे का जीवन भविष्य खराब करना नहीं चाहेगा। यही कारण है कि आज बच्चों को सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो फीस ले रहे हैं अपनी मर्जी से, इस पे एक सरकार वो बना दे सिस्टम कि फला क्लास से फला क्लास तक इतनी फीस रहेगी, इससे इसके ऊपर इतनी रहेगी, तो एक ज्यादा सही रहेगा। मान लिया हर साल प्राइवेट स्कूल वाले हैं 250-300 रुपये बढ़ा देते हैं फीस में। हमारे देश का जो है पुश्तैनी पूर्वज, जो पहले का नाम था वो आर्यवर्त था, और उस समय हमारे देश में जो नियम था, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य, दोनों चीजों पे फ्री था, मुफ्त था। अगर कोई बीमार हो तो उसकी दवाई भी मुफ्त होती थी, शिक्षा भी मुफ्त होती थी। और उसी प्रकार फिर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि शिक्षा से कोई आदमी अनपढ़ न रह जाए, कोई बच्चा अनपढ़ न रह जाए। स्वास्थ्य की संबंधी, मतलब अगर किसी की बीमारी के संबंधित अगर कोई भी आदमी मनुष्य मरता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सरकार पे। तो इस पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अनुज कुमार। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन महंगाई है, बस महंगाई थोड़ा कम हो जाए, बाकी सरकार से हमारा कुछ नहीं कहना है। महंगाई कब से बढ़ी है? महंगाई यही सन 2022 से ज्यादा ही बढ़ रही है। सिलेंडर देखो वो भी महंगा है, हर चीज में महंगाई है। अगर 500 रुपए लेके जाओ मार्केट तो समझ लो कुछ सब्जी भी नहीं मिल पा रही, सब्जी में इतनी महंगाई है। अच्छा, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, 2003-4 में आपके पास ये कौन सा मोबाइल है? अरे कीपैड मोबाइल था 2-3-4 में। आज ये 18,000 का मोबाइल रखे हुए हैं। आप कहाँ से गरीब लग रहे हैं सर? अरे हम गरीब हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ 12-13 हजार के ऊपर सैलरी नहीं होती है। ड्राइवरी में कहीं भी कोई काम नहीं ठीक से मिलता है,
सरकार बेरोजगार सबको किए पड़ी है सरकार है। चलिए 12,000 की सैलरी में आप जो है 150-200 रुपए का दारू का क्वार्टर पी लेते हैं, कहाँ आपको महंगाई लग रही बताइए? क्वार्टर पीने वाले पीते हैं, हम तो नहीं पीते हैं। बाकी सरकार को क्वार्टर बंद करना चाहिए, जब इतना ही नफरत है तो क्यों नहीं? नहीं, सरकार नहीं बंद कर सकती क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हर चीज पे टिकी हुई है, इस पे अच्छा कमीशन लेती है सरकार। जो है जितनी भी स्वास्थ्य मतलब जो धूम्रपान वाली चीजें हैं उन पे बहुत तगड़ा कमीशन जाता है, और हर धूम्रपान की पुड़िया पे या सिगरेट पे कैंसर का फोटो छपा होता है, नहीं छपा होता है? छपा होता है, तब भी आदमी बहुत खाता पीता है। तो ये आदमियों की गलती है कि सरकार की गलती है? सरकार की गलती है, उसको बंद करना चाहिए। लोगों को अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पुड़िया और गुटखा पान के बारे में सोचना चाहिए। आप पान पुड़िया खाते हैं? खाता हूँ। तो कब तक छोड़ेंगे आप? मेरा जो जॉब है उसका कोई टाइम नहीं है। सुबह कई बजे निकलना है, रात में कितने बजे वापस आना है, कोई समय नहीं है। तो मैं नींद ना आए वाहन चलाता हूँ। मेरे साथ एक क्लास के अधिकारी रहते हैं, तो अब हम गुटखा इसलिए खाते हैं कि आदत बन गई है, नींद ना आवे रात में, इस वजह से खाता हूँ भाई। बाद बाकी हमें कोई शौक नहीं है। कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से कमा रहे हैं तो पान पुड़िया खा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा, कितनी कमाई होगी, उससे तो आप अभी तो नॉलेज है नहीं उसका, ना भी किसी को कंफर्म है। फिर भी अगर उनको आपकी दवाई में या फिर भगवान ना करे आपको कुछ हो, मतलब दवाई में या फिर किसी प्रकार पे अगर पैसा खर्च करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को हाथ पहुंचे ही, क्योंकि आप पिता है तो आपका दवाई कराना उनका कर्तव्य है। तो आपको इस नाते से अपने बच्चों का भविष्य देखकर छोड़ देना चाहिए। सही कह रहे हैं, लेकिन ये आदत बन जाती है जो, इसमें किसी का मैं दोष नहीं देना चाहूंगा। मनुष्य की आदत कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक भ्रम होता है। भ्रम नहीं, वो बात तो ठीक है। क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो सिद्धार्थ थे, और वो एक राजा के घर में पले बड़े, राजपाट संभाला, और उन्होंने राजपाट छोड़ के भिक्षुक धर्म, भिक्षु की तरीके भिक्षा भी मांगी है, और लोगों को अपना जीवन पूरा जो है ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। तो क्या उनकी आदत नहीं थी कि एसी कूलर में रहने की? नहीं, बिल्कुल तो कहीं ना सही बात है। कहीं आप सब प्रण लें, जो आप गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं उन्हें छोड़ दें, ताकि आपके साथ सही हो रहा है, आप कमा रहे हैं, ठीक है, आप अपने पे खर्चा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, ताकि आप अपने बच्चों पे बोझ ना बने। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपकी क्या राय है? मेरा कहना गलत है क्या सही है? नहीं, आपका कहना सही है, मगर इसमें गवर्नमेंट को सीधा प्रचार देना और ऐड देना ये कि कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है, तो उससे क्या फायदा है? ज्यादा आपको दिक्कत है तो सीधा बंद कर दीजिए ना। फैक्ट्रियां जब नहीं होंगी तो लोग खाएंगे कैसे? नहीं, अब ड्रिंक है, दारू है, जगह जगह खुल रहे हैं ये सब चीजें, तो इनका एक निर्धारित करना चाहिए इतनी दूरी। अब ऐसे 500 मीटर रोड से, हाईवे से 500 मीटर दूरी पे मतलब अंदर पे है ठेके, इनको एक जंगल में परिवर्तन कर देना चाहिए। जिसको जाना होगा जाएगा, वरना हर कोई तो जा नहीं सकता है ना। और जैसे कहते हैं इससे आदमी को कैंसर हो रहा है या बहुत चीजें बीमारियां हो रही हैं, जब गवर्नमेंट आगे से बंद करी, जब मार्केट में रहेगी नहीं चीज तो खाएगा कौन, कौन पिएगा? तो इस पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो लोगों को जागरूक कर रही है कि इससे कैंसर होता है या जो भी है बीमारियां जो फैलती है, तो जब गवर्नमेंट ही बंद कर देगी, जब इसकी दुकानें ही नहीं होंगी तो खाएगा कैसे, पिएगा कैसे? कहीं ना कहीं भैया का हमारे बहुत अच्छा कहना है कि गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, ताकि दुकानें बंद हो और लोगों को मिलेगी नहीं तो लोग खाएंगे पिएंगे कैसे। और इसी के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब